अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आपको मैं अक्सर अदालत के हवाले से, कोर्ट के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से हर वक्त आपको खबरें पहुंचाता हूँ, आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा डाइवर्सिटी हो जाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के हवाले से भी कुछ बात हो जाए। तो आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे। और आपको पता है कि हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम हसन रमीज़ राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तैनात कर लिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की एक हिस्ट्री मौजूद है। और अब चूंकि रमीज राजा को अपॉइंट कर लिया है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और रमीज राजा बड़े तरबियती याफ्ता और बड़े तालीमी याफ्ता और साबिक टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं। मायानास टेस्ट क्रिकेटर थे और बड़े अच्छे कमेंटेटर भी हैं और वर्ल्ड वाइड उसकी एक रेपुटेशन है। तो अब चूंकि इमरान खान साहब ने उनको बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनात कर दिया है। रमीज राजा जो है वो तकरीबन 1984 से लेकर 1997 तक पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं। और उन्होंने तकरीबन 198 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और तकरीबन उन्होंने 57 टेस्ट खेले हैं और 198 जो है वो वनडेज खेले हैं। इस तरह 1995 में वो सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ वो कप्तान भी रह चुके हैं। और इस तरह वो क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। तो अब चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको तैनात कर दिया है बतौर पीसीबी चेयरमैन, अब ये ओहदा किस तरह वो इसकी जो है इस ओहदे पर काम कर सकेंगे। और रमीज राजा साहब एक डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के उनकी एक बैकग्राउंड है और बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ से वो निकले हैं। तो अब इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शकील शेख साहब इस वक्त मौजूद हैं। शकील शेख साहब जो है पाक फॉर्मर जो है मेंबर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, और इस तरह क्रिकेट कमेटी के हेड भी रह चुके हैं और इस्लामाबाद रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। तो शकील शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। जी सुहेल, बड़ा शुक्रिया। और ये आपने अब क्रिकेट पे, स्पोर्ट्स पे भी प्रोग्राम शुरू किए हैं, डाइवर्सिफाई कर दिया आपने आपको, तो मुबारक हो, आप तो ऑलराउंडर बन गए आप। तो सर आपको पता है मैं तो क्रिकेट मैंने भी खेली है, एक अच्छी क्रिकेट खेली है। और कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। और मैं रमीज़ राजा का सर बड़ा फैन रहा हूँ। रमीज़ राजा खासकर जब वो कवर पर और एक्स्ट्रा कवर पर उसके मायनास शॉट्स वो खेलते थे और बड़े मायनास खिलाड़ी थे। तो शेख साहब अपने यकीनन। टॉपिक की तरफ आते हैं। शेख साहब, ये जो वजीर आजम ने उनका इंतखाब किया है, और क्या समझते हैं आप इस डेवलपमेंट को? क्या वजीर आजम का इंतखाब सही है? सुहेल देखें, बड़ी बड़ी मतलब है कि क्रिकेट का एक स्याह दौर था 3 साल। और रमीज राजा साहब को ना सिर्फ ये कि वेलकम किया जा रहा है, खुश आमदेद कहा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, क्लब्स हैं, एसोसिएशन हैं, स्टेक होल्डर, और फिर सबसे बढ़कर प्लेयर जो है ना, वो उनको फुली वेलकम कर रहे हैं, खुश आमदेद कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और उन उम्मीद लोग ये कर रहे हैं, जो उनसे उम्मीद है रमीज राजा साहब से, क्योंकि क्रिकेटर हैं और काफ़ी अरसे के बाद एक क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आया है। तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि क्रिकेट को सही सिमत पे इस्तेमाल किया जाएगा, डोमेस्टिक को भी, इंटरनेशनल भी। आपको पता है कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ना, तीनों फॉर्मेट में काफ़ी नीचे चली गई है, जो बड़ा एक मतलब एक कंसर्निंग पॉइंट था। कोई अरबाब इक़्तिदार के लिए नहीं, आम लोगों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए, क्योंकि क्रिकेट के फैन पड़े हैं। क्रिकेट एक यूनिफाइंग फोर्स है पाकिस्तान में और लोगों को जोड़ती है, तो लोग बड़े परेशान थे कि क्या हो रहा है। तो ये एक ताज़ा हवा का झोंका है रमीज राजा की सूरत में, और लोग बड़े पुरउम्मीद हैं और खुश आमदीद कहते हैं। मैं भी बहुत खुश आमदीद। अच्छा शेख साहब, साबिक जो चेयरमैन थे एहसान मानी साहब, आप क्या समझते हैं कि वो खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान की टीम को जो है वो कामयाबी पर हमकनार करने के लिए, और खासकर जो आपको पता है कि हमारा मेन इशू तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट का है कि यहाँ पे हम डोमेस्टिक क्रिकेट सतह पे जो क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ पे जो टैलेंट हंट होता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी को डिस्कवर करना, उसको फाइंड आउट करना और उसको पॉलिश करना, फिर ताकि हमारी जो टीम, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से तो हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही है, और टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडेज में भी, लेकिन वो पोटेंशियल मेयार तक उसको नहीं ले जाया जा सका। ज़्यादातर हम सेमीफाइनल्स में पहुंच जाते हैं। तो जो
क्रिकेट की जो कारकर्दगी है और जो क्रिकेट की जो कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो डोमेस्टिक सतह पे जो है वो उसको उजागर करना है। डोमेस्टिक सतह पर लोगों को क्रीम अप करना, लोगों को फाइंड आउट करना। तो क्या आप समझते हैं कि एहसान मानी साहब क्या वो इसमें बतौर खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो उसमें आया कामयाब रहे या नाकाम रहे? सुहैल, ये तो मतलब है कि साफ रोशन है कि ये जो 3 साला दौर था 2018 से 2021 का, एहसान मानी साहब का, या ये क्रिकेट बोर्ड का जो गवर्निंग बोर्ड होता है, इसको लोग जो है, या मैं भी समझता हूँ कि ये एक स्याह दौर था और इसमें क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की रेपुटेशन को, इमेज को हर सतह पे नुकसान पहुंचाया गया, इंटरनेशनल सतह पे भी पहुंचाया गया है। और फिर ये जो है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने सही बात की है कि असल तो जान है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी असल जान है आपकी ग्रास रूट क्रिकेट, जो क्लब क्रिकेट से शुरू होती है और फिर इंटर सिटी क्रिकेट पे जाती है और फिर इंटर रीजन पे जाती है। अब जब ये आए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट दी थी कि जी मेरा ख्वाब ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड बीटर हो, पाकिस्तान नंबर 1 हो क्रिकेट की दुनिया में। और इसी ख्याल से उनका ख्याल ये था कि शायद एहसान मानी साहब या इनकी टीम जो है पाकिस्तान को नंबर 1 बनाने में कामयाब होगी। मगर आप देखिए कि बिल्कुल इसके उल्ट हुआ। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान उस वक़्त, जब हम लोग होते थे तो आपको याद होगा टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद नंबर 1 बन गया था। टी20 में तो नंबर 1 चला ही आ रहा था। वो तो हमारी पोज़ीशन ही बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इस दौर में हुआ है कि पाकिस्तान की सारे फॉर्मेट में, यानी टेस्ट में, ओडीआई में और फिर टी20 में इनकी रैंकिंग बड़ी ख़राब हो गई। उसकी बेसिक और बुनियादी वजह ये थी कि एहसान मानी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंट्स के आदमी हैं, तो ये मुंशीगिरी से तो क्रिकेट नहीं चलती। क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। इसलिए लोग इसको स्याह दौर कह रहे हैं कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई थी। और अभी आपने देखा होगा सुहेल, में बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट बताऊं कि अभी 3 या 4 दिन पहले हेनरी किसिंजर ने इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम लिखा है। उसने अफगानिस्तान में उसके फॉल और कोलैप्स की रीजन बताई है फॉर सेंचुरीज, कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गई थी। तो जहां चीजें ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाती हैं वहां पे कोलैप्स भी बड़ी जल्दी होता है, क्योंकि लोग साथ नहीं होते, आप सिस्टम बना नहीं रहे होते, आप ताकत के जरिए एक निज़ाम को इन्फोर्स कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ भी ये हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब 2018 में ये नया बोर्ड बना था एहसान मानी साहब की क़यादत में, तो इन्होंने ओवर सेंट्रलाइजेशन कर ली थी। इसमें स्टेक होल्डर्स का कोई रोल नहीं था, इसमें खिलाड़ियों का कोई रोल नहीं था। पीसीबी खुद टीमें बनाता था, ये पीसीबी की टीमें होती थी, रीजन की टीमें नहीं होती थी। या ये कि लाहौर में बैठ के हर चीज को ओवर सेंट्रलाइज कर लिएगा, फाइनेंसिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एसोसिएशन को। एसोसिएशन तो खत्म ही कर दी गई। इवन हद ये हुई है कि जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कोई अगर बताए कि क्लब जो थे, जो एंटिटी जो क्लब की होती थी, बेसिक एंटिटी होती थी हर इलाके, मोहल्ले, गली में, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। यानी इतनी ओवर सेंट्रलाइजेशन की, पता नहीं इनको घबराहट का शिकार थे ये, पता नहीं इनको हुआ क्या है। तो मैंने कहा ना कि ये अकाउंटिंग से और मुंशीगिरी से नहीं होता, ये पब्लिक का खेल है। लोग जब तक मैदानों में नहीं खेलेंगे, लोग जब तक बाहर निकल के अच्छे कंपटीशन में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक वो शाइन नहीं हो सकते। तो ये ओवर सेंट्रलाइजेशन की जो प्रॉब्लम हुई है, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल नीचे गिर गई है। और जब डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी कोलैप्स की है, मैं तो इसको कोलैप्स ही कहूंगा, जब ये कोलैप्स की है, एसोसिएशनें थी नहीं, टीमें जो है बोर्ड लाहौर में बैठ के अपने आदमियों के जरिए खुद बना लेते थे, इनको पता ही नहीं होता था टैलेंट है क्या और क्या नहीं है। तो वो सारा का सारा ढांचा ही आपका ना वो बैठ गया था। जब वो बैठा है तो आपने वो जो क्रीम होती थी 30-40 लड़के, बस उन्हीं के दरमियान आप घूमते रहे कि कभी इस लड़के को खिला दिया, कभी इसको ड्रॉप कर दिया। उससे ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। फिर जो नए टैलेंट ने, नए यंगस्टर्स ने आना था, 3 साल वो पीछे चले गए। जो अंडर 19 का प्लेयर जो है था, उसके 3 साल जाया हो गए, अंडर 16 वाले के जाया हो गए। आपको पता है हमारे फ्रंटियर से, अपना केपी से, पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, सिंध से बेतहाशा लड़के आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे कि आपका क्लब का कंपटीशन स्ट्रॉन्ग था, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग थी, आपका इंटर रीजन स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से ये सारा का सारा निजाम बैठ गया। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत से लोगों ने बताया, उनकी अपनी भी इनपुट है, ज़ाहिर है वो लीजेंड है, 92 वर्ल्ड कप के आपके चैंपियन स्किपर हैं,
और सारी दुनिया उनको स्किपर कहती है। तो जब उन्होंने रियलाइज किया है कि शायद उनसे, मेरा ख्याल है कि ये एहसान मानी की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं रही, तो फिर उन्होंने अब ये मूव की है, बड़ी स्ट्रांग मूव है कि एक क्रिकेटर को, फ्रंट लाइन क्रिकेटर को, और ऐसा क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर चुका है, और ऐसा क्रिकेटर जो पूरी दुनिया में सब बड़े टेस्ट मैच, बायलैटरल सीरीज में कमेंट्री करता है, और जिसके बड़े अच्छे रवाबित हैं सारों के साथ, सारे ममालिक के साथ। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि अब एक स्याह दौर खत्म हुआ है और रोशनी की एक उम्मीद नजर आ रही है लोगों को। लोग अब ये समझ रहे हैं, खिलाड़ी समझ रहे हैं, फैन समझ रहे हैं, आप और मैं सब समझ रहे हैं कि अब एक रोशनी का एक दरवाजा खुला है। और इंशाल्लाह ताला, मैंने बताया कि पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी सतह की, अंडर 19 की हो, चाहे वो वुमेन की क्रिकेट हो, चाहे वो तीनों फॉर्मेट की बड़ी क्रिकेट हो। तो वो अपनी टीम को और अपने खिलाड़ियों को जीता हुआ देखना चाहते हैं, और यही अच्छा प्राइम शेख मिनिस्टर का साहब, ख्वाब। अच्छा शेख साहब, अब चूंकि रमीज राजा चूंकि उनको तैनात कर दिया है एज ए पीसीबी चेयरमैन, पीसीबी का चेयरमैन कर दिया है, तो लिहाजा जिस तरह पहले स्टार्ट में मैंने कहा कि क्योंकि वो खुद ही डोमेस्टिक क्रिकेटर से उनकी जो ग्रोथ हुई है वो हुई है, तो अब आपके ख्याल में चूंकि उनको बड़ा एक्सपीरियंस भी है, और चले सियासत वगैरह तो ये तो शुरू से आती जा रही है पीसीबी में, और जो जिस तरह आपने इसमें रोशनी भी डाली बाकायदा, तो अब रमीज राजा की आपके ख्याल में क्या क्या जो है मेन जो टास्क और उसकी क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? आप चूंकि एक आपका भी तजुर्बा आ रहा है, आप पीसीबी में रह चुके हैं। देखिए सोहेल, जो पहला टास्क आ रहा है ना रमीज राजा साहब का, वो ये आ रहा है कि आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। 17 अक्टूबर से ये यूएई और ओमान में शुरू हो रहा है। तो आपको एक बड़ी अच्छी टीम उसमें फील्ड करनी है, जिसके लिए 10 सितंबर की डेट है कि 10 सितंबर तक पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों के नाम देने। अब रमीज राजा साहब का जो इलेक्शन है, आपको पता है 13 सितंबर हुआ है। जस्टिस अजमत सईद साहब हैं, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, तो वो इलेक्शन कमिश्नर है वहाँ पे। तो पहला टास्क तो रमीज राजा साहब का ये है कि वर्ल्ड कप और एक अच्छा, क्योंकि खुद क्रिकेटर है, तो एक अच्छी टीम बनाएंगे। सिर्फ सिलेक्टर पे रिलाई नहीं करेंगे। पहले ये होता था कि जो चेयरमैन होते थे ना, वो क्रिकेटर नहीं होते थे, वो एक टेक्निकल कमेटी बना देते थे, जिसको सिलेक्शन कमेटी कहते थे। सिलेक्शन कमेटी जो प्रपोज कर देती थी, चेयरमैन उसको अप्रूव कर देते। मगर अब सूरत हाल बिल्कुल इंटायरली मुख्तलिफ हो गई। जैसे आपने अपने चैनल पे वर्सटैलिटी शो की है, अब क्रिकेट बोर्ड में भी ये हुआ है कि वो हालात बदल गए हैं। अब एक क्रिकेटर जो खुद एक फ्रंट लाइन क्रिकेटर, एक बड़ा पाए का क्रिकेटर, एक पढ़ा लिखा और जिसके दुनिया से ताल्लुकात है, जिसको वो कहते हैं ना कि पंजाबी में इची पिची, यानी कि छोटी से छोटी बात का भी उसको पता है कि क्या हो रहा है, तो वो खुद एक आ गया है। तो जाहिर है कि एक बड़ा टास्क है, वो टीम में बनाने में उसकी इनपुट होगी, उसके थॉट्स इसमें शामिल होंगे। पहला तो टास्क इसका ये। दूसरा ये है कि अब ये न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और इंग्लैंड की आ रही है, अल्लाह करे आ जाए। सिक्योरिटी का वफ्द आए हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के बाद हालात जरा थोड़े से लोग कंसर्निंग हैं, तो उन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी टीम्स भेजी हैं पाकिस्तान में। दूसरा टास्क ये है कि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड आपको पता है एक चैंपियन टीम है इस वक्त दुनिया में, एक बहुत बड़ी फोर्स है। आप इसको कह लें कि एक सुपर पावर है क्रिकेट की न्यूजीलैंड। फिर इंग्लैंड की अपनी टीम जो है बहुत शानदार खेल रही है। अभी कल ही आप देखें, इंडिया को बड़ा बुरा मारा है, एक इनिंग और 76 रन से टेस्ट मारा है। तो इंग्लैंड की टीम भी बड़ी अच्छी है। अब आ जाए आप अग्नि के, परमानेंट बेसिस पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है। ये तो दो तीन उनके इमीडिएटली टास्क है। अगर आपने परमानेंट ठीक करना है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहला जो एलिमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब के लेवल तक सियासत शुरू कर दी थी। और वो ऐसे शुरू की थी कि इन्होंने 3 साल के बाद अब एडॉक कमेटियां लगाई थी रीजन में, और उन रीजन कमेटियों को बकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि किस क्लब को निकालना है, किसको रखना है, किस खिलाड़ी को खिलाना है, किसको नहीं रखना है। सिफारिशों का अंबार है। मेरिट का तो बिल्कुल आप समझ लें कि मतलब स्लॉटर हो गया सारा मेरिट। तो ये जो सियासत, और ये सियासत लोगों ने नहीं की, ये स्टेक होल्डर ने नहीं की, क्रिकेटर ने नहीं की, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंस्टीट्यूशनलाइज की है। ये सियासत, ये डर्टी सियासत, गंदी किस्म की सियासत, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद शुरू की है। अब इस सियासत को और ये मेरिट के खिलाफ सारे कामों को खत्म करना है। ती, तीसरा और चौथा काम ये है
कि पीसीबी में सिफारिशियों का एक झमघटा इकट्ठा हो गया था। ये लोग इतने ज्यादा आगे थे सिफारिश की बुनियाद पे कि वो मेरिट या क्रिकेट के निज़ाम को उन्होंने तहस-नहस करके रख दिया, इन सिफारिशियों को। और ये सारे डेडवुड थे। इस डेडवुड को निकालना है, सिफारिशियों को निकालना है और मेरिट पे लोगों को रखना है। 5वां काम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसको ठीक करना है। जितने करप्ट एलिमेंट हैं, जितने सिफारिशी हैं रीजन में, इन सारों को निकालना है। क्लब क्रिकेट को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना है, एसोसिएशनें बनानी है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी है, पावर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिवॉल्व करके निचली सतह तक लाना है। जो प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम के तहत काम होना चाहिए, पावर डिवॉल्व होनी चाहिए। मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में एक अजीब अदारा था कि पाकिस्तान में तो पार्लियामानी जमहूरियत है और लोग वोटों से आते हैं, एमएनए आते हैं, फिर वो मतलब मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मगर क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा निजाम था कि जहां पे किसी सतह पे भी जमहूरियत थी नहीं। हालांकि आईसीसी कहती है कि हर सतह पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ पे शेख हालत साहब ये हमारे थी कि शेख साहब इनका हमारे पास जी वक्त जी बहुत कम है क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में आने मैं का एक आध और बात उम्मीद। कर लूं, एक आध बात कर लूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त जो गवर्निंग बोर्ड है, ये सारा के सारा अनडेमोक्रेटिक है, नॉमिनेटेड है। इसको खत्म करना चाहिए और जमहूरियत के तहत इलेक्टेड लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए और वो फैसले करें। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत आगे तरक्की करेगी। हमारे लोग बड़े टैलेंटेड हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अगर आला इंतजाम करने में रमीज राजा की क़ियादत में कामयाब हो गया, जो हमें देखना है कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे, तो पाकिस्तान की टीम भी दुनिया में वर्ल्ड बीटर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख साहब। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम हमारा ये खासकर ये डाइवर्सिटी पसंद आ गई होगी। लेकिन चूंकि मैं खुद भी क्रिकेट मैंने खेली है और क्रिकेट का बड़ा शौक भी है, अब भी शौक है, बड़े हम शौक से मैचेस देखते हैं और खासकर रमीज राजा का तो बड़ा फैन हूँ। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि रमीज राजा को इतनी बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह शेख साहब ने कहा कि पीसीबी से जो है ये सियासत का जो चीज है ये किस तरह खत्म होगा, टैलेंटेड लोगों की सिलेक्शन कैसी होगी, ग्रास रूट पर कैसा होगा, क्लब लेवल पर रमीज राजा अब वो किस तरह इसको रिफॉर्म करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल हमें पूरी तवक्को है रमीज राजा से। एक सीजन क्रिकेटर थे और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या तकवीत मिलेगी, इसको क्या कारकर्दगी इसकी बेहतर होगी, और जो जिस तरह शेख साहब ने कहा कि 2 टीमें आ रही हैं, न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है, तो इसके लिए फिर क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। एक और प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर इस स्पोर्ट्स वाले प्रोग्राम पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।